नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए नीरज कुमार पांडे का। आप सभी ओशो प्रेमी भाई बहनों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज आपके सामने हम एक ऐसे प्रवचन को लेकर उपस्थित हुए हैं जिसमें भगवान रजनीश ने गौतम बुद्ध और जीसस क्राइस्ट की वर्तमान समय में प्रासंगिकता के संदर्भ में बात कर रहे हैं। भगवान दोनों की करुणा की तुलना करते हुए ये बतलाते हैं कि वर्तमान समय में दोनों की करुणा में किसकी करुणा ज्यादा व्यवहारिक और प्रासंगिक है। एक दो कहानियों के माध्यम से भगवान रजनीश ने यह हमें समझाने का प्रयास किया है कि जीवन में जीसस क्राइस्ट ज्यादा प्रासंगिक रहे या फिर गौतम बुद्ध। भगवान कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट की जो करुणा है वो क्षणिक है। वह अंधे को आंख दे सकते हैं, बीमार को स्वास्थ्य दे सकते हैं और मरे हुए को जीवित कर सकते हैं, जबकि गौतम बुद्ध ऐसा नहीं करते। गौतम बुद्ध इसके बदले हमें समझाते हैं कि जीवन और मृत्यु दोनों ही प्रकृति के नियम के अनुरूप है, इसलिए मृत्यु को टालना उचित नहीं है। मृत्यु को जीवन के एक अभिन्न हिस्से के रूप में स्वीकारने की क्षमता प्रदान करते हैं। वो हमें समझाते हैं कि जीवन और मृत्यु दोनों ही प्राकृतिक घटना है और इससे भागा नहीं जा सकता है। इसे स्वीकारना ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष है। भगवान रजनीश कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट जो कर रहे थे अपने समय में, वो काम आज डॉक्टर भी कर सकता है और कर रहा है। जहां तक सवाल मृत्यु को जीवित करने का है, तो भगवान रजनीश कहते हैं कि वो समय भी दूर नहीं जबकि विज्ञान यह चमत्कार करेगा, वो मरे हुए को भी जीवित कर सकता है। और गौतम बुद्ध जो कर रहे हैं वो किसी डॉक्टर या किसी वैज्ञानिक के बस की चीज नहीं है। गौतम बुद्ध ये बतलाते हैं कि जन्म और मृत्यु जीवन की जो नदी है उसके दो अलग अलग किनारे हैं और दोनों के अभाव में जीवन संभव नहीं। जीवन, जन्म और मृत्यु जीवन के दो अलग अलग रंग हैं जो कि जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। इसलिए हम मृत्यु को समझकर जीवन को समग्रता से जी सकते हैं। मृत्यु से भागना उचित नहीं है, बल्कि मृत्यु को समझना आवश्यक है, मृत्यु को स्वीकारना आवश्यक है, क्योंकि मृत्यु जिस तरह से जन्म एक प्राकृतिक घटना है, उसी तरह से मृत्यु भी एक प्राकृतिक घटना है। बुद्ध हमें इस बात की शक्ति देते हैं कि हम जीवन की हर परिस्थिति में अपने आप को संगठित रूप से, मजबूत रूप से खड़ा कर सकें और जीवन को एक आनंद के रूप में, एक उत्सव के रूप में मना सकें। भगवान रजनीश कहते हैं कि यदि जीसस क्राइस्ट किसी को जीवित करते हैं तो एक समय फिर से आता है जबकि उसे मौत का सामना करना पड़ता है। जीसस क्राइस्ट ने जिसे भी जीवित किया वो आज नहीं, इसका सीधा अर्थ है कि मृत्यु ने उसे फिर से अपना ग्रास बना लिया। तो ऐसे में इस क्षणिक सुख का क्या फायदा? जब महात्मा बुद्ध के पास एक महिला अपने इकलौते पुत्र के साथ आती है जिसकी मृत्यु हो गई है और वो कहती है, प्रभु आप मेरे बच्चे को जीवित करते हैं, तो महात्मा बुद्ध उस महिला को कहते हैं कि मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर सकता हूं, बस तुम्हें एक काम करना पड़ेगा कि तुम गांव के उस घर से एक मुट्ठी सरसों लेकर आ जाओ जिस घर में कभी मृत्यु ना हुई हो। महिला बुद्ध की यह बात सुनकर काफी खुश होती है। वो भागी भागी गांव चली जाती है और गांव के हर दरवाजे पे जाती है और अपना यही बात रखती है कि मुझे एक मुट्ठी सरसों चाहिए और आपके घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। पर उसे एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां की किसी न किसी की मृत्यु कभी न कभी ना हुई हो। थकी हारी शाम में जब वो बुद्ध के पास वापस आती है तो उसके चेहरे पे एक गहरी शांति थी, एक समझ थी। वो मुस्कुराती हुई बुद्ध के चरणों में आकर बैठ जाती है। उसे इस बात का ज्ञान हो गया कि बुद्ध उसे क्या समझाना चाहते हैं। तो यही अंतर है जीसस क्राइस्ट और गौतम बुद्ध में। जीसस क्राइस्ट किसी भी समस्या का तात्कालिक उपचार करते हैं, जबकि महात्मा बुद्ध उस समस्या को जड़ से समाप्त करते हैं। और यही दोनों की करुणा में मौलिक अंतर आता है।
करुणामयी दोनों के दोनों हैं। जीसस क्राइस्ट भी करुणामयी है और महात्मा बुद्ध भी, लेकिन दोनों की करुणा में एक अंतर है। बुद्ध किसी भी समस्या का परमानेंट इलाज करते हैं, जबकि जीसस क्राइस्ट में वो क्षमता नहीं। तो चलिए आज हम सभी ओशो के शब्दों में उनके इस प्रवचन का आनंद उठाते हैं। दूसरा प्रश्न, भगवान बुद्ध को उस विधवा पर भी दया नहीं आई जिसका इकलौता नन्हा मृत्यु ने छीन लिया था, और उन्होंने मृत्यु सैया पर पड़े स्वर्णकार को मृत्यु की तैयारी करने का उपदेश दिया। दूसरी तरफ जीसस क्राइस्ट ने अंधे को आंख, रोगी को आरोग्य और मृत को जीवन दान किया। फिर भी आश्चर्य कि बुद्ध महाकारुणिक कहलाते। किनकी करुणा अधिक है, बुद्ध की या क्राइस्ट की? जिस छोटी सी कथा की ओर संकेत है वो तुम्हें स्मरण दिला देनी उचित है। एक स्त्री का एकलौता बेटा मर गया, वही उसका सहारा था। उस पर ही उसने सारा जीवन निछावर किया था। उसके दुख का कोई पारावार न था। वो छाती पीटती और लौटती और बाल नोचती। मोहल्ले पड़ोस के लोग समझा समझा के हार गए, लेकिन वो सुनती ही ना। वो अपने बेटे की लाश भी देने को राजी नहीं। वो उसको छाती से लगाए। उसे आशा है कि कोई चमत्कार हो जाएगा। उसे आशा है कि उसकी पीड़ा, उसका दर्द, उसके आंसू भगवान समझेगा। उसकी पुकार कहीं तो सुनाई पड़ेगी, कहीं तो न्याय होगा। उसने सुन रखा है कि उसके दरबार में देर है, अंधेर नहीं। तो वो छोड़ने को राजी नहीं है। वो उस बेटी की लाश को लेके घूमती है। वो एक क्षण को छोड़ती नहीं, रात सोती नहीं कि कोई उसकी लाश को जला ना दे। तब तो लोगों ने समझा कि वो पागल हो गई। कोई उपाय न था। गांव में बुद्ध का आगमन हुआ था तो लोगों ने कहा, ऐसा कर, अगर तू सोचती है कि चमत्कार हो सकता है तो इस बेटे को लेकर बुद्ध के पास चली जा। इससे बड़ा और क्या सौभाग्य होगा। जाके बुद्ध के चरणों में इस बेटे को रख दे। अगर हो सकता है जीवन पुनः तो हो जाएगा। गांव के लोग तो जानते थे ये होगा नहीं, ये कभी हुआ नहीं, लेकिन शायद बुद्ध के पास जाने से इसे कुछ समझ आ जाए। वो गई। उसने बुद्ध के चरणों में लाश रख दी और उसने कहा, करुणा करें, आप तो महाकारुणिक हैं, मेरे बेटे को जिला दे। बुद्ध ने कहा, ठीक, तू एक काम कर, गांव में चली जा और ऐसे घर से सरसों के बीज मांग ला जिस घर में कोई कभी मरा ना हो। वैसे बीज मिल जाएं तो ये बेटा अभी जी जाएगा। उस स्त्री के तो आंसू सब तिरोहित हो गए। वो तो नाच उठी। उसने कहा, मैं अभी लाती हूं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सरसों की ही तो खेती होती हमारे गांव में, घर घर सरसों है, अभी लाती हूं। उसे होश भी नहीं है कि ये बीज मिल ना सकेंगे। उसे शर्त की बात ख्याल में नहीं है कि बुद्ध ने कहा उस घर से जिसमें कोई कभी मरा ना हो। वो गई, एक घर, दो घर, तीन घर, गांव के एक एक द्वार पर उसने दस्तक दी। गरीब से गरीब और राजा तक गई, लेकिन सभी ने कहा, पागल, ऐसा घर कहां मिलेगा जहां कोई कभी ना मरा हो। ऐसा घर तो हो ही नहीं सकता। किसी का पिता मरा है, किसी की मां मरी है, किसी का बेटा मरा, किसी का भाई मरा। ऐसा घर तो हो ही नहीं सकता। जितने लोग घर में रह रहे हैं, इससे अनंत गुना लोग घर में मर चुके। बाप के बाप मरे, उनके बाप मरे, कितने लोग मर चुके। ऐसा तो कोई घर हो नहीं सकता जहां कोई मरा ना हो। सांझ होते होते उसे बोध आया कि मृत्यु अनिवार्य है। वो लौटी, नाचती गई थी खुशी में कि ले आएगी सरसों के बीज। खाली हाथ लौटी, लेकिन नाचती ही लौटी। अब बेटे के जगने की तो कोई उम्मीद न थी। अब कौन सी खुशी थी। अब वो इस खुशी में लौटी कि उसके हाथ एक सत्य लग गया कि मृत्यु अनिवार्य है।
रोना व्यर्थ है। और जो थोड़े से जीवन के क्षण बचे हैं, इनका ऐसा उपयोग कर लेना जरूरी है कि आदमी अमृत को उपलब्ध हो जाए। इस देह में तो मृत्यु घटेगी, उसको खोज लेना जरूरी है जहां मृत्यु ना घटती हो। उसने बुद्ध के चरणों में आके सिर रख दिया। बुद्ध ने कहा, ले आई सरसों के बीज। वो हंसने लगी। उसने कहा, आपने भी खूब मजाक किया, लेकिन बात काम कर गई। सरसों के बीज तो नहीं मिले और लाश को हटा दिया उसने बेटे की वहां से, और लोगों से कहा ले जाओ और दफना दो। और बुद्ध से कहा, मुझे दीक्षा दे, मुझे संन्यास्त करे। आज हूं, कल का पता नहीं, कल हो सकता है मैं भी मर जाऊं। जब सभी मर जाते हैं तो मैं भी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं हूं, इसलिए अब एक क्षण भी खोना उचित नहीं है। कौन बेटा है, कौन मां है, अब मुझे उसकी तलाश करनी है जो शाश्वत है, चिरंतन है। मुझे दीक्षा दे, देर ना करें। वो दीक्षित हुई। वो बुद्ध की बड़ी भिक्षुओं में एक भिक्षुणी सिद्ध हुई। जो स्त्रियां बुद्ध के सानिध्य में परम सत्य को उपलब्ध हुई, उनमें एक स्त्री वह भी थी। तुमने पूछा है कि बुद्ध को महाकारुणिक कहा जाता है, और क्राइस्ट तो मुर्दों को जिला देते, अंधों को आंखें देते, बीमार को स्वस्थ कर देते, कोढ़ी को चंगा कर देते, बहरा सुनने लगता, लंगड़ा चलने लगता, गूंगा बोलने लगता। तो जीसस करुणावान है या बुद्ध? जीसस करुणावान है, बुद्ध महाकरुणावान। जीसस की करुणा बहुत दूर तक काम नहीं आएगी, इसलिए करुणावान। बुद्ध महाकरुणावान, उनकी करुणा अंत तक काम आएगी, अनंत तक काम आएगी। अगर किसी मुर्दे को भी जिला दिया तो भी वो मरेगा। जीसस ने लजारस को जगा दिया था, मर गया था लजारस। फिर अब लजारस कहां है? फिर मर गया। एक ही बार मरा था, अब दोबारा मरा। तो करुणा का कुल परिणाम यह हुआ कि लजारस को दोबारा मरना पड़ा। जीसस ने लोगों की आंखें ठीक कर दी थी। कहां हैं वे लोग? आंखें भी गई, वे भी गए। लंगड़ों को चला दिया था। कहां हैं वे लोग? कब्रों में सड़ गए होंगे। जीसस करुणावान है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जीसस की करुणा कितने दूर तक काम आती? जीसस ने जो किया है वो तो अब डॉक्टर करने लगा। अगर अभी मुर्दे को नहीं जिला पा रहा है तो वो भी इस सदी के पूरे होते होते जिला लेगा, वो कुछ अड़चन की बात नहीं। तो जीसस चिकित्सक हैं ज्यादा से ज्यादा, बुद्ध महाचिकित्सक, महाकरुणावान। इसलिए हमने बुद्ध को करुणावान नहीं कहा, महाकरुणावान कहा है। बुद्ध कुछ ऐसा जीवन दे देते हैं जो फिर कभी छुड़ाए ना छूटेगा। कुछ ऐसी आंख दे देते हैं जो फिर कभी ना फूटेगी। कुछ ऐसे कान दे देते हैं, कुछ ऐसे श्रवण की क्षमता दे देते हैं कि जो सुनने योग्य है सुन लिया जाएगा। कुछ ऐसे पैर दे देते हैं जो कि अगम्य में गति हो जाती, अज्ञात में प्रवेश हो जाता। बुद्ध भी देते हैं, देह पर नहीं, आत्मा पर, बाहर नहीं, भीतर। भारत ने इस बात को बहुत मूल्य कभी दिया नहीं कि अंधे को आंख मिल जाए कि बहरे को कान मिल जाए, इससे क्या होगा। इतने तो लोग हैं जिनके पास आंख है, आंख वालों के पास भी आंख कहां, एक और अंधे को आंख मिल गई, इससे क्या होगा। इतने तो लोग हैं कान वाले, इन्हें कुछ भी तो सुनाई नहीं पड़ा अब तक। कौन सा संगीत सुना इन्होंने, कौन सा सत्य सुना इन्होंने। और जीसस को खुद ही तो बार बार अपने शिष्यों से कहना पड़ता, आंखें हो तो देख लो, कान हो तो सुन लो। उनके पास आंखें भी थी, कान भी थी, लेकिन जीसस को बार बार कहना पड़ता है, सुनो, कान खोल के सुनो, आंखों का उपयोग करो। बुद्ध भी आंख देते, महावीर भी आंख देते, कृष्ण भी आंख देते। सूक्ष्म की आंख, अंतर्दृष्टि, ऐसी आंख जो एक बार खुल जाए तो फिर कभी बंद नहीं होती। बुद्ध भी जगाते, मृत्यु से नहीं, जीवन से जगाते, इसलिए महाकरुणा। मृत्यु से जगाया हुआ तो फिर मरेगा, फिर पैदा होगा,
जीवन से जगा देते हैं कि फिर न कोई जन्म हो और न कोई मृत्यु हो, महाजीवन में जगा देते हैं। लेकिन साधारणतः तुम्हें भी जीसस की बात ज्यादा अर्थपूर्ण मालूम पड़ेगी, इसलिए तो दुनिया में ईसाई बढ़ते गए। ईसाई के बढ़ते जाने का कारण है हर आदमी को बात जचती तुम्हारी भाषा में। तुम्हें फिक्र भी कहां अंतर्दृष्टि की, तुम कहते छोड़ो भी, अंतर्दृष्टि चाहिए किसको? इधर हमारी आंख पे चश्मा चढ़ा है, आप अंतर्दृष्टि की बातें कर रहे हैं। पहले चश्मा तो उतर जाए। इधर हमें सुनाई नहीं पड़ रहा, आप कहां की सत्य की बातें कर रहे हैं, पहले कान ठीक हो जाए। इधर मेरा पैर लंगड़ा है और आप कहते हैं परमात्मा में यात्रा करो, पहले संसार में यात्रा करने योग्य तो बनाते। तुम्हारी आकांक्षा के अनुकूल है जीसस की करुणा। जीसस की करुणा तुम्हारे हिसाब से करुणा है, बुद्ध की महाकरुणा बुद्ध के हिसाब से। फर्क को समझ लेना। जीसस तुम्हें वही देते हैं जो तुम मांग रहे हो। जीसस तुम्हें प्रेय देते हैं, बुद्ध तुम्हें श्रेय देते हैं। श्रेय तुमने मांगा नहीं, इसलिए तुम बुद्ध को शायद धन्यवाद भी नहीं दोगे, क्योंकि जो तुमने मांगा ही नहीं है उसको तुम धन्यवाद क्यों दोगे? जो बात तुमने मांगी ही नहीं थी, शायद तुम नाराज ही होगे कि हम कुछ मांगने आए, आप कुछ दे रहे हैं। हम कहते हैं आंखें ठीक कर दो, आप कहते हैं कि ध्यान करो, अंतर्दृष्टि खुल जाएगी। संभालो अपनी अंतर्दृष्टि, तुम कहना चाहते हो। हमें आंख चाहिए, चमत्कार चाहिए, इसलिए तो तुम चमत्कारी के पीछे इकट्ठे हो जाते, वहां तुम्हें आशा दिखती है। तुम्हारा जीवन से मोह नहीं छूटा है, तो जीवन को जो संभाल देता है, संवार देता है, तुम उसकी पूजा करते हो। बुद्ध तो कहते हैं इसमें कुछ भी सार नहीं, ये देह ही चली जाएगी, ये जाकर ही रहेगी, और 2-4-10 साल जी लोगे, फिर क्या होगा? मरना तो सुनिश्चित है। जब मरना सुनिश्चित है तो कुछ ऐसा करो कि मरने की प्रक्रिया सदा के लिए छूट जाए। तो कुछ ऐसे अंतरलोक में जागो जहां मृत्यु घटती नहीं। इसलिए अगर तुम मुझसे पूछते हो तो मैं कहूंगा बुद्ध महाकरुणावान, क्राइस्ट करुणावान। क्राइस्ट तुम्हें समझ में आएंगे, बुद्ध तुम्हें समझ में ना आएंगे। जो तुम्हें समझ में आ जाता है वो तुम्हें रूपांतरित ना कर पाएगा। जो तुम्हें समझ में नहीं आता उसी के साथ तुम्हारे जीवन में क्रांति घटित होगी। एक जीसस के जीवन की बड़ी प्यारी कहानी है, मुझे बहुत प्रिय। ईसाइयों ने तो उसे लिखा भी नहीं, बाइबल में संग्रहित भी नहीं किया, लेकिन सूफियों ने उसे बचा रखा है। सूफियों ने जीसस की कई कहानियां बचा रखी जो ऐसी अद्भुत हैं कि उनके बिना बाइबल अधूरी है। लेकिन शायद बाइबल लिखने वालों ने सोच के छोड़ दिया होगा, क्योंकि वो खतरनाक कहानियां हैं। जीसस एक गांव में आए और उन्होंने एक आदमी को देखा जो शराब में धुत सड़क के किनारे गटर में पड़ा गाली गलौज बक रहा था। जीसस ने उसे हिलाया और कहा कि मेरे भाई, क्या जीवन शराब पीने को मिला है? उस आदमी ने आंखें खोली, थोड़ा होश उससे आया। उसने जल्दी से जीसस के पैर पकड़ लिए। उसने कहा, महाप्रभु, मैं तो मर गया था, तुमने ही तो मुझे जिलाया था, अब तुम ही जवाब दो कि मैं जिंदगी का क्या करूं। मैं तो मर गया था, तुमने मुझे जिला दिया, अब मैं क्या करूं इस जिंदगी के साथ? और अब तुम आ गए हो मुझे समझाने की शराब मत पियो, मैं जिंदगी के साथ करूं क्या? ये जिंदगी बहुत बोझिल है और बड़ा दुख मुझे मिल रहा है। शराब में पी के किसी तरह अपने को बुला रहा हूं। अब अपनी समझदारी अपने पास रखो, तुम ही जिम्मेवार हो। मैं तो मर गया था, तुमने जिलाया क्यों, इसका जवाब दो। जीसस तो बहुत घबरा गए होंगे कि आदमी कोई मुकदमा चलाएगा या क्या करेगा, लेकिन बड़े उदास भी हो गए, क्योंकि उन्होंने तो इसे जीवन दिया था। ये सोचा भी ना था कि जीवन के बाद भी तो जीवन में अर्थ चाहिए ना। जीवन से क्या होगा? जीवन में अर्थ ना होगा तो जीवन का करोगे क्या? जीवन में अगर दिशा ना होगी तो जीवन का करोगे क्या? जीवन ही मिल जाने से थोड़ी कुछ मिलता है। जीवन तो तुम सबको मिला है, तुमने क्या किया इस जीवन का?
तुम भी उस आदमी से राजी होगे कि अगर परमात्मा तुम्हें मिल जाए तो तुम भी उसकी गर्दन पकड़ के कहोगे कि तू जिम्मेवार है, तूने जीवन दिया क्यों, तूने हमें पैदा क्यों किया, अब हम क्या करें। इधर पैदा कर दिया हमें, अब कहता शराब भी मत पियो, वैश्या घर भी मत जाओ, बेईमानी भी मत करो, झूठ भी मत बोलो, ताश भी मत खेलो, सिगरेट भी मत पियो। एक तो जन्म दे दिया और अब कुछ करो भी मत, तुम्हारी फांसी लगा रहा है। तो फिर हम जिए किस लिए। जीसस उदास गांव में अंदर गए, देखा एक आदमी एक सुंदर स्त्री के पीछे भागा जा रहा, उसकी आंखों में बड़ी लोलुपता है, बड़ी वासना है। उसे पकड़ा और कहा कि तू ये क्या कर रहा है। ये आंखें परमात्मा को देखने के लिए। उस आदमी ने जीसस के पैर छुए और कहा, महाप्रभु क्षमा करो, लेकिन ये मुझे कहना ही पड़ेगा कि मैं अंधा था और तुम्ही ने मेरी आंखें ठीक की। अब तुम मुझे ये भी तो बताओ, इन आंखों का करूं क्या, रूप न देखूं, सौंदर्य न देखूं, तो फिर अंधा ही क्या बुरा था। आखिर आंख का तो मतलब ये होता है कि आदमी रूप देखे, सौंदर्य देखे, तो अंधा होने में क्या बुराई थी। मुझे आंखें क्यों दी, मैं तो अंधा ही भला था, न दिखता था न पीड़ा थी। जब से ये आंखें मिल गई हैं, रूप दिखता है, रूप बुलाता है, अदम्य है उसकी पुकार। और अब इधर आप आ गए तो मुझे फिर से अंधा बना दो। जीसस तो बहुत हैरान हो गए। वो उदास गांव के बाहर निकल आए। उन्हें तो बड़ी चोट लगी होगी कि ये क्या हुआ, मैंने तो लोगों की सेवा की, करुणा की, और ये लोग क्या कह रहे हैं। एक आदमी को गांव के बाहर देखा कि फांसी लगाने का इंतजाम कर रहा है एक झाड़ के साथ। उससे पूछा कि भाई ये तू क्या कर रहा है। उसने कहा कि अब दूर रहो और ध्यान रखना, अगर मैं मर जाऊं तो मुझे जिला मत देना, क्योंकि मैं बुरी तरह ऊब गया हूं, और आप अपनी रास्ता लो। इस जीवन में रखा क्या है। यही तो ज्यापाल सात्र पूछता है कि इस जीवन में रखा क्या है, अर्थ कहां। यही तो दुनिया के सारे विचारशील लोग पूछते हैं कि इस जीवन में प्रयोजन क्या है। ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट, किसी मूर्ख के द्वारा कही हुई कथा मालूम होती, जिसमें कुछ भी अर्थ नहीं मालूम होता। इसे समाप्त क्यों ना कर दें। दोस्तोवस्की का एक पात्र, दोस्तोवस्की के प्रसिद्ध उपन्यास ब्रदर्स कर्माजोव में चिल्ला के ईश्वर से कहता है कि ये टिकट जो तूने मुझे जीवन में प्रवेश के लिए दी थी, अब वापस ले ले। तू है कहां, तू है भी, अगर है तो प्रमाण दे। ये मेरे जीवन के प्रवेश की जो तूने आज्ञा दी थी, इसे वापस ले ले, क्योंकि इस जीवन में कुछ भी नहीं है। धन्यवाद देना तो दूर, आदमी ईश्वर को गुनहगार मानता है। तुमने जीवन दिया क्यों, यहां है क्या सिवाय दुख और पीड़ा के। लेकिन जीसस की भाषा तुम्हें समझ में आती है, क्योंकि तुम्हारी वासना के करीब पड़ती है, तुम्हारी कामना के करीब पड़ती। तुम चाहते हो सुंदर रूप हो, लंबा जीवन हो, बड़ी उम्र हो, धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो। जीसस की चमत्कारी जीवन व्यवस्था तुम्हें आकर्षित करती। बुद्ध के पास तो सिर्फ वही लोग जाएंगे जो इस जीवन से ऊब गए। ये जो 3 आदमी जिनकी मैंने तुमसे कहानी कही, जिन्होंने जीसस को कहा कि क्षमा करो महाराज, तुम्ही ने झंझट में डाल दिया, ये तीनों आदमी अगर बुद्ध के पास जाते तो इन्हें मार्ग मिलता। तो बुद्ध कहते ठीक ही है, तुम ठीक ही कहते हो। जीवन में रखा क्या है। जीवन दुख है, जन्म दुख है, जीवन दुख है, जरा दुख है, मृत्यु दुख है, सब दुख है। तुम ठीक कहते हो। अगर बुद्ध को जीसस मिलते तो जीसस से बुद्ध कहते ऐसा करो ही मत, लोगों को जगाओ। ये तुम जो करुणा कर रहे हो, ये करुणा महंगी है, घातक है। मुझे जीसस मिले तो मैं भी उनसे यही कहूंगा कि ये करुणा घातक है। ये करुणा माना
कि लोगों को जचती है क्योंकि लोगों की ये मांग है, लेकिन लोगों को जो जचता है अगर वही ठीक होता तो तुम्हारी जरूरत क्या है? लोगों के जचने के ढंग को बदलना है, लोगों का प्रे बदलना है, लोगों को श्रेय देना है, लोगों को बताना है कि असली आंख और है, असली कान और है, असली जीवन और है, देह का जीवन नहीं, मन का जीवन नहीं। तुम्हारा प्रश्न सार्थक है। मैं तो बुद्ध के साथ राजी हूं। बुद्ध महाकरुणावान, लेकिन जीसस के साथ जाति हो जाएगी अगर मैं इतनी बात तुम्हें याद न दिला दूं कि बुद्ध जिस देश में पैदा हुए उसमें हजारों वर्ष के बुद्धत्व का इतिहास था। इसलिए इतनी ऊंची महाकरुणा की बात समझने वाले लोग भी मिल सकते थे, मिल गए थे। जीसस ने जो काम शुरू किया वो एक ऐसी जगह शुरू किया जहां कोई बुद्धत्व का इतिहास ना था। यहूदी जिनको पैगंबर कहते हैं वो भी आधे राजनीतिज्ञ। यहूदियों के पैगंबरों में एक भी आदमी बुद्ध और महावीर और कृष्ण की कोटि का नहीं। इसलिए तो जीसस को सूली लगा दी उन्होंने। हमने सूली नहीं लगाई बुद्ध को। कुछ ऐसा थोड़ी था कि बुद्ध ने कोई क्रांति की बातें नहीं कही। बुद्ध ने महाक्रांति की बातें कही, जड़ मूल से उखाड़ दिया इस देश की धारा को, परंपरा को। फिर भी हमने फांसी नहीं लगाई। हम नाराज भी है तो भी हमने फांसी नहीं लगाई। हमें अगर बुद्ध की बात नहीं भी पसंद पड़ी तो भी हमने फांसी नहीं लगाई। बुद्ध 42 साल की लंबी उम्र तक जिए। जीसस को 33 साल की उम्र में मर जाना पड़ा। जीसस ने केवल 3 साल काम किया यहूदियों के बीच। 3 साल में बर्दाश्त के बाहर हो गए। तो जिन लोगों के बीच काम कर रहे थे वे लोग इतनी ऊंचाई की बात समझ नहीं सकते थे। जीसस की करुणा नहीं समझ सके तो बुद्ध की करुणा तो कैसे समझते? ऐसा ही समझो कि जीसस को जो क्लास मिली थी वो पहली कक्षा थी। अब पहली कक्षा को अगर तुम आइंस्टीन का गणित समझाने लगो तुम पागल हो। बुद्ध को जो क्लास मिली थी वो विश्वविद्यालय की आखिरी कक्षा थी। वहां अगर तुम 12 खड़ी सिखाओगे और वर्णमाला सिखाने लगोगे और कहोगे 1 और 1 मिलकर 2 होते हैं और 2 और 2 मिलकर 4 होते, तो विद्यार्थी तुम्हें निकाल के बाहर कर देंगे कि आप अपने घर जाएं। अलग तल पर बात थी। बुद्ध पुरुषों को समझने में सदा ख्याल रखना किनसे वो बात कर रहे थे। बात करने वाले से भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह समझना है कि वो किससे बात कर रहे थे। क्योंकि बुद्ध पुरुष को ये तो दिखाई पड़ता है कि जिससे बात कर रहे हैं उसकी समझ के बहुत दूर ना हो जाए, थोड़ी दूर हो, जरा सी दूर हो कि थोड़ा सर के आगे बढ़े, लेकिन बहुत दूर ना हो जाए, नहीं तो वो सुनेगा ही नहीं, उसकी समझ में ही ना आएगा। देखते ना कि एक एक सीढ़ी चढ़ के आदमी पहाड़ चढ़ जाता, लेकिन सीधी खाई से और पहाड़ पर छलांग तो नहीं लगती। एक एक सीढ़ी करीब है, एक पैर उठाया, फिर दूसरी सीढ़ी करीब आ गई, फिर दूसरा पैर उठाया, ऐसे एक एक कदम रख के आदमी हजारों मील की यात्रा कर लेता है। बुद्ध जिनसे बात कर रहे थे वो बड़े और तरह के लोग थे। जीसस जिनसे बात कर रहे थे वो और तरह के लोग थे। मोहम्मद जिनसे बात कर रहे थे वो और तरह के लोग थे। इस अर्थों में बुद्ध सौभाग्यशाली, इस अर्थों में मोहम्मद और जीसस सौभाग्यशाली नहीं है। वो प्राइमरी स्कूल में शिक्षक थे। प्राइमरी स्कूल की भाषा बोलनी पड़ती। उपनिषदों का मजा या धम्मपद का मजा और है। कुरान पढ़ो तो ऐसा लगता है जैसे कि बहुत नासमझों के लिए लिखी गई है। ऊंचाइयां नहीं, कभी कभी ऊंचाई आती मगर आमतौर से ऊंचाइयां नहीं। क्षुद्र बातों का भी ब्यौरा है, शादी विवाह का भी ब्यौरा है, समाज व्यवस्था का भी ब्यौरा है, कैसा आदमी उठे चले व्यवहार करे इसका भी ब्यौरा है। वैसी स्थिति बाइबल की है। धम्मपद या उपनिषद या जिन सूत्र बड़ी आकाश की बातों में है, बड़ी दूर ऊंचाइयां हैं उनकी,
बादलों के पार। जब पहली दफा उपनिषदों का अनुवाद हुआ पश्चिम की भाषाओं में, तो उनको समझ में ही ना पड़े कि ये धर्म ग्रंथ कैसे, क्योंकि इनमें धर्म की तो कोई बात ही नहीं। जिसको ईसाई धर्म समझते उसकी बात है भी नहीं। चोरी मत करो, एक दफे नहीं कहता उपनिषद की चोरी मत करो। ये बात ही समझ में नहीं आती। ये कैसा धर्म हुआ कि चोरी मत करो, बेईमानी मत करो, लिखा ही नहीं है। झूठ मत बोलो, लिखा ही नहीं है। 10 आज्ञाएं मोजिस की, उनका तो कहीं उल्लेख नहीं। पर स्त्री गमन मत करो। जब पश्चिम में पहली दफा अनुवाद हुआ तो यह विचार उठना स्वाभाविक था कि इनको धर्म ग्रंथ कहें, क्योंकि जो उनकी धर्म ग्रंथ की धारणा थी उसमें तो नैतिक नियम होने चाहिए, क्या करो क्या ना करो। मेरे पास लोग आते हैं, वो पूछते हैं कि आप हमें ठीक ठीक बता क्यों नहीं देते कि क्या करें और क्या ना करें। उन्हें पता ही नहीं कि धर्म का जो शिखर है वहां करने और ना करने की बात नहीं, वहां होने की बात है। क्या हो जाए करने की बात ही छोटी दुनिया की बात है, बाजार की बात। चोरी ना करो ये तो उनसे कहना चाहिए जो चोर हों। जो लोग बुद्ध के पास आके बैठे थे वो तो धन इत्यादि की दुनिया छोड़ के आके बैठे थे। वो तो खुद ही समझ के आ गए थे कि वो सब बेकार है। चोरी की तो बात दूसरी, अपना धन छोड़ के आ गए थे, दूसरे के चुराने का तो सवाल क्या था। अब इनसे अगर बुद्ध कहें समझा समझा के कि चोरी मत करो, तो ये भी सिर पीटेंगे कि आप किससे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप। हम अपना दे के आ गए, अब दूसरे का चुराएंगे। ये बात ही फिजूल है। धन की बात समाप्त हो गई, वो अध्याय पूरा हुआ। ये ध्यान की दुनिया में प्रवेश कर गए। इनसे बुद्ध कुछ और ही बात कहते। बुद्ध कहते हैं विचार से कैसे जागो, विचार के पार कैसे हो जाओ। बाइबल और कुरान कहते हैं सद्विचार कैसे करो। बुद्ध कहते हैं विचार के पार कैसे हो जाओ। सद्विचार के भी पार होना है। बाइबल और कुरान कहते हैं पुण्य कैसे करो। बुद्ध कहते हैं पुण्य भी बंधन है, इसके पार होना है। निश्चित ही बड़ी अलग तल पे बातें हो रही हैं, सीढ़ियां बड़ी भिन्न हैं। उपनिषद तो सिर्फ ब्रह्म की चर्चा करते और कोई बात ही नहीं करते। जिनसे ये बातें कही गई होंगी, बुद्ध तो फिर भी हजारों लोगों से बोल रहे थे। उसमें सब तरह के लोग रहे होंगे, समझदार ना समझ। उपनिषद तो बड़ी छोटी छोटी गोष्ठियां थी। 10, 25, 50 शिष्य थे, और शिष्य भी ऐसे वैसे नहीं। कोई 10 साल से गुरु के पास था, कोई 15 साल से गुरु के पास था। उपनिषद शब्द का अर्थ होता है गुरु के पास बैठना। उपनिषद उसके पास बैठना। जो उपासना का अर्थ होता है वही उपनिषद का अर्थ होता है। उपासन। गुरु के पास बैठे थे, गुरु में रमते थे, गुरु की तरंगों में डोलते थे, गुरु की दशा का स्वाद लेते थे, रस लेते थे, गुरु का पान करते थे, गुरु को पीते थे। ऐसे वर्षों जिनके बीत गए थे गुरु के पास बैठे बैठे, जो गुरु का मौन भी समझते थे। ऐसी घड़ी में गुरु चुपचाप बैठा बैठा एक दिन कहता है तत्वमसि, तुम वही हो। अब पश्चिम में जब इसका अनुवाद हुआ तो ये बात जरा बेबूझ लगती है कि तुम वही हो। आदमी होश में, पागल। किससे कह रहे हो, कौन की बात कर रहे हो, कौन कौन है, तुम वही हो। ये बड़े मौन के लंबे प्रयोग के बाद कही गई बात है। जब शिष्य उस जगह आ गया है जहां संसार समाप्त होता है, ब्रह्म शुरू होता है, वह शुरू होता है। इस घड़ी में गुरु उसे चेताता है तत्वमसि, तुम वही हो। उससे कहता है घबरा मत, ये जो घट रहा है ये तू ही है, ये तेरा ही विराट रूप है, तू भिन्न नहीं है, जा उतर जा। वो नदी से कह रहा है डर मत, ये सागर तेरा ही है, उतर जा, तत्वमसि। अब यहां अगर वो कहे कि चोरी मत करो, पर स्त्री गमन मत करो, तो वो शिष्य कहेगा आप किसके साथ सिर भिड़ा रहे हैं, कहां की पर स्त्री। यहां अपनी स्त्री नहीं है तो पर स्त्री कहां। पहले तो स्व स्त्री होनी चाहिए तब पर स्त्री होती।
इससे कहो कि देखो झूठ मत बोलना, चोरी मत करना, ये सब बेमानी बातें, इनका कोई अर्थ नहीं। इस परम शिखर पर तो तत्व मसीह का ही उद्घोष हो सकता है।